समय सार परमागम की 96वीं गाथा चल रही है और जिसकी टीका में कल ये बात कही थी कि सविकार चैतन्य परिणाम हैं, वे भूताविष्ट पुरुषों की भांति उनका कर्ता आत्मा को कहा जाता है और जो सोपाधि चैतन्य परिणाम हैं उनका कर्ता ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति कहा जाता है। रागादि जो विकारी भाव हैं, जो कर्म के उदय से आत्मा की पर्याय में ही पैदा हुए हैं, उनको सविकार चैतन्य परिणाम कहते हैं। और धर्मादि द्रव्य जो ज्ञेय पदार्थ हैं, उनके लक्ष्य से अथवा निमित्त से कहें, जो भाव होते हैं उन्हें सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा जाता है। देखो, निमित्त ज्ञेय को भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी ज्ञान पर्याय जो हम में पैदा हुई ना, वो है कार्य, और उसका उपादान है अपना आत्मा अथवा अपना ज्ञान गुण, और उसका निमित्त वो जिसको जाना वो पदार्थ है। आप एक कह सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी तो हो सकता है, निमित्त हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, लेकिन वो नियम रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान के ज्ञान में जो पदार्थ ज्ञेय बने, अब उन्हें तो कोई कर्म का उदय क्षय क्षयोपशम है नहीं, है ना। तो अलोकाकाश को वो जान रहे हैं। अब अलोकाकाश तो कभी लोकाकाश में सहायता करने आएगा नहीं, और आत्मा अलोकाकाश में जाएगा नहीं। यानी वो जिसको जानते हैं उसे ज्ञेय रूप निमित्त कहते हैं, और वो जो ज्ञान पर्याय पैदा हुई उसको कार्य कहते हैं, निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक, और उपादान की अपेक्षा उसे उपादेय कार्य कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री भी बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे थे कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद ये भी आत्मा में नहीं है। मूल गाथा में देखेंगे तो और ही ऐसी विचित्र भाषा है कि जो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। उसमें लिखा है, व्यवहारेण बदस्यदि प्राणिश्च चरित्र दंसनम नाणम न विणाणम न चरित्रम न दंसनम जानवो शुद्धो। कि व्यवहार में से कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, और निश्चय से न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। अब है तो इनके भेद का निषेध, और भाषा एक ये ही नहीं है क्या, कि न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। तो अटपटा लगता है, सामने वाला कैसी बात कहते हैं, अनंत गुण भी आत्मा में नहीं है। अरे भाई, वे गुण किसी कर्म के उदय से नहीं हुए हैं, कर्म के क्षय क्षयोपशम से नहीं हुए हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें गुण कहा जाता है, होते हैं वास्तव में वे पर्याय। कहते सिद्धों के 8 गुण, संकृत दर्शन गान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म बीरजमान निरावाद गुण सिद्ध की। लेकिन सिद्ध ही गुण नहीं है, सिद्ध ही पर्याय है। तो पर्याय में थोड़ी गुण रहते हैं। अब सिद्ध पर्याय को में द्रव्य की स्थापना की, क्यों? और इन पर्यायों में जो पर्याय हैं पर्याय की स्थापना की। अब ऐसे काम चलता है क्या? ना वो सिद्ध पर्याय द्रव्य है और ना वे उसके गुण, दोनों ही पर्याय हैं। एक पर्याय में द्रव्य की स्थापना की और एक पर्याय में पर्याय की स्थापना की, और उसे सिद्ध के गुण कह दिया। समझे ना। और याद तो यहाँ तक चलती है कि अरहंत के 40 गुणों में ठंडी ठंडी हवा चलना भी एक गुण है। कहता ना, शीतल मंद सुगंध बयार,
चलती है। तो कैसा कैसा कथन जिनवाणी में है उन गुणों के संदर्भ में ही। तो हर जगह मैंने बोला ना, एक से अर्थ तो नहीं किए जा सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर अर्थ ही होगा। अब वो दर्शन ज्ञान चारित्र तो वास्तव में आत्मा में है। यदि एक दृष्टि से देखें तो वे निश्चय से आत्मा में है, क्योंकि उनको अभेद भी तो कहा है ना। पर अभेद कहेंगे तो निश्चय नहीं हो जाएगा, भेद कहेंगे तो व्यवहार नहीं हो जाएगा। लेकिन जब भेद करते हैं, भेद वस्तु में है, यानी ज्ञान गुण दर्शन रूप नहीं है, दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं है, ऐसा भेद भी है। और ज्ञान और आत्मा में भी भेद है। आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण है, तो गुण गुणी का भेद है ना। फिर भी भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती, अगले सम्यक दर्शन की नहीं, तीनों की उत्पत्ति नहीं होती। बस इसलिए उसे व्यवहार कहा, वो इसलिए वो दृष्टि के विषय में नहीं आते, इतनी बात नहीं है। ध्यान के ध्येय भी नहीं वो बनते। ये तो अपना जो ध्यानाविष्ट की बात है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति लिखा ना। अब ये जो लोग कहते हैं कि ध्यान की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो कहते हैं ये प्रैक्टिस हम कर लो, और फिर जब हमारा आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा तो बाद में ये तकलीफ हमको नहीं उठानी पड़ेगी, फटाफट प्रैक्टिस तो है ही, हम आत्मा का ध्यान कर लेंगे। क्यों? तो कहते भैया ऐसा संभव नहीं है, वो सब ध्यानाविष्ट पुरुष में जाएंगे। उत्तम चंद जी ख्याल में आ गई ना बात? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का तो पता नहीं है। अब उसने तो भैंसा माना था अपने को, भैंसा के उदाहरण से ऐसा लगता है कि ऐसा मूर्ख कोई दुनिया में होगा। क्यों? कि जो अपने को ऐसा भैंसा मानेगा और इतना बड़ा मानेगा। क्यों? कि 3 लोग उसके जाकर के सींग अटक गए। लेकिन जिसने आत्मा जिसके ज्ञान में नहीं है, और जो वे ध्यान कर रहे हैं, वे सब ध्यानाविष्ट पुरुष के उसी उदाहरण से में हैं, उसी में हैं। ये समझ लेना भैया विनोद भाई, बहुत कठोर बात है लेकिन परम सत्य है। ज्ञानचंद जी साहब, उसके बिना आत्मा का जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है, वो ज्ञान का गेय बने बिना जितना भी ध्यान है वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति है। दौल ध्याय अपने आत्म को, अपने आत्मा के ध्यान करने को ही धर्म कहा है। तो वो कहते हैं वो जिसका भी करे वो आत्म रूप में ही करेगा। और जो ध्यान की जो है ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, और जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है माँ चिंतई माँ जम्पई, है ना, माँ चिट्ठई माँ जम्पई और माँ चिंतई। माने ना तो वो कोई चेष्टा करे और ना वो कुछ बोले और ना वो कुछ सोचे। ये शर्त लगाई द्रव्य संग्रह में, गाथा है द्रव्य संग्रह में मूल, माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चिंतई। अब ये तो वो यही कहते हैं कि ऐसी चेष्टा करो, तो चेष्टा हो गई ना, ऐसी आंख बंद करो, गर्दन सीधी रखो, ये चेष्टा नहीं हो गई है? क्यों? ये तो काय की चेष्टा हो गई, जिससे भिन्न भगवान आत्मा को हमें सोच, ये तो काय का ध्यान नहीं हो गया। बोलो, तो उसने उस काय को अपन माना, ध्यान माने जिसे धर्म होगा, जिससे उसको कर्म कटेंगे। और जो बराबर घोषणा कर रहे हैं कि नहीं होगा, जिसके ध्यान वो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, माने उनके लिए ध्यान पहले होगा, सम्यक दर्शन बाद में होगा। अरे सम्यक दर्शन के पहले जो होती वो आत्मानुभूति कहलाती है। ध्यान तो जब वो अधिक काल स्थिर रहता है तब उसकी संज्ञा पड़ती है। ध्यान है क्या? पहले समय में किसी भी पदार्थ को जानना वो ज्ञान है,
और द्वितीयाधिक समय में उसी को जानते रहना उसका नाम है। अपनी 34वीं गाथा में लिखा है, ज्ञान स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। स्थिर हुए ज्ञान को ध्यान कहते हैं। अब वो पर का होगा तो पर का कहलाएगा, निज का होगा तो निज को कहलाएगा। अब मुक्ति के मार्ग में तो निज के ही ध्यान है, पर के ध्यान को तो ध्यान कहते ही नहीं। उनको तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में उनको डाला है, और वो तो अनादि से इस जीव को हैं, और नहीं होते तो ये नरक में वो जाता कैसे, 4 गतियों में परिभ्रमण करता कैसे। तो ध्यान की तो समस्या है नहीं, ध्यान तो है ही, और प्रैक्टिस भी अनादि की है ही। लेकिन जब तक वो ध्यान का ध्येय, मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुदेव जी दृष्टि का विषय कहते हैं, और आजकल उसे ध्यान का ध्येय कहना चाहिए। क्या एक ही बात है, 3 चीजें एक है, ध्यान से नोट कर लेना। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय अथवा परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय एक बात, और दृष्टि का विषय और ध्यान का ध्येय, ये तीनों बिल्कुल एक चीज हैं। चारित्र गुण की अपेक्षा उसे ध्यान का ध्येय कहते हैं, श्रद्धा गुण की अपेक्षा उसे दृष्टि का विषय कहते हैं, और ज्ञान गुण की अपेक्षा उसे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं। वो एक चीज है। अब उसमें किसी तरह के पर पदार्थ का मिक्सचर हो, किसी भी तरह की पर्याय का मिक्सचर हो, तो वो ध्यान का ध्येय नहीं बन सकता, वो दृष्टि का विषय नहीं बन सकता। क्यों नहीं, पर का तो है ही नहीं, क्यों, अब ध्यान निज का ही होता है, पर की छुट्टी तो ऐसे ही हो गई। अब यहाँ तो 2 ही चीजें ली हैं, वो पर को तो लिया ही नहीं एक तरीके से। यहाँ लिया है उन्होंने एक ध्यानाविष्ट पुरुष, उसमें ध्यानाविष्ट में पर ही है ना सारे धर्म अधर्म द्रव्य, और एक वो विकार पर चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम, इनको लिया। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वो विकारी चैतन्य परिणाम वो भी हो तो वो दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, ध्यान का ध्येय नहीं बनेगा। है? अब दृष्टि का विषय बने बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो पहले समय में जब बनेगा तो उसे बोलेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, जतीश भाई, और फिर वो द्वितीयाधिक समय उसमें स्थिर होगा तो उसको बोल देंगे ध्यान। तो इसके पहले वो दृष्टि का विषय जो गुरुदेव श्री ने समझाया वो हमें समझने की जरूरत है कि नहीं है। अब इसमें जो मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं कि ये तो वास्तव में विकारी पर्याय और पर तो है ही नहीं। अब ये जो कहते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र, तो ये तो आत्मा में वास्तव में गुण हैं, और गुणों के अभेद को द्रव्य कहते हैं, बोलते ना, भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय नहीं है क्या? है ना। तो अनंत गुण तो उसके अंदर ही समाये है ना, वो निकाल के बाहर नहीं फेंके। जैसे राख को बाहर फेंका तो क्या, फेंक तो कह सकते हैं, अपनी दृष्टि से बाहर निकाला। हम लोग में भी तो ऐसा ही करते हैं ना, कोई बड़ी बात है क्या कि जैसे सामने विष्टा दिखाई दी और हमको अरुचि हो गई उसे देखने से, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अब यार गुरुदेव समझा रहे थे ना कि आंख बंद कर लो, उसको हटाने की क्या जरूरत है, हट गया तुम्हारी दृष्टि में से, क्यों? मैं इससे आगे एक बात कहना चाहता हूँ। गुरुदेव श्री ही कहते हैं, वो मेरी कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना। वो ये कहते हैं कि दृष्टि आंख बदल लो, फेर लो, मुंह बंद कर लो। मैं कहते बंद भी नहीं करो तो भी तेरे आंख में भिष्टा घुसने वाली नहीं है। तो उदाहरण दिया ना ज्ञान के चक्षु के, इंद्रिय चक्षु के जैसे जान चक्षु इंद्रिय का उदाहरण दिया ज्ञेय को जानने में। तो क्या घबराता, क्यों उसे क्यों घबराता है? क्या समझ में आए ना? ऐसा नहीं है कि अभी तूने आंख बंद कर ली तो मजा आ गया, और जब तक खुली थी तब तक तू कोई महाभ्रष्ट हो गया था और तेरे को कोई कर्म का बंद हो गया होगा, ऐसा है? ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भेद माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में नहीं है, गुण भेद जिसे अपन कहते हैं, गुण वो तो सिर्फ भेद के लक्ष्य से सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति
चारित्र माने ध्यान। श्रद्धान ज्ञान ध्यान की उत्पत्ति नहीं होती सिर्फ इसलिए उसे निषेध किया है और इसलिए व्यवहार कहा है। कितना फर्क अंतर आ गया। ज्ञान आत्मा नहीं है, ये भी ज्ञान आत्मा है, ये भी व्यवहार है, और घी का घड़ा वाला भी व्यवहार है ना। दोनों में अंतर कितना है, उस अंतर के अंतर को भी तो हमें जानना चाहिए ना, कि हम सब एक जैसा ही मना कर देंगे। जैसे ये परद्रव्य मेरे नहीं है, धर्मद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसे ज्ञान मेरा नहीं है। यहां तो सिर्फ वो भेद, और उसका एक ही उद्देश्य है कि भेद के लक्ष्य से निर्विकल्प दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, विकल्प ही खड़े होते हैं, इसलिए ये बात है। ऐसे वो ज्ञाकार और ज्ञानाकार में भी बहुत झगड़ा पड़ता है। अगला उसको समझ लें, वास्तव में एक ही चीज के दो नाम हैं। चीज एक है, दो चीजें होती तो झगड़ा खड़ा होता कि हमें ज्ञाकार को छोड़ना है और ज्ञानाकार को अपनाना है, लेकिन वो चीज तो एक है। क्या है कि ज्ञान में अलोकाकाश जानने में आया, समझे ना। अच्छा समझ, लोकाकाश जानने में आया, तो लोकाकाश जानने में आएगा तो लोक का जो ऐसा आकार है ना, वो ज्ञान में झलकेगा ना। आकार अकेले उस आकार को ही आकार नहीं कहते हैं, उसके पूरे स्वरूप को भी आकार कहते हैं, ख्याल में है ना। तो वो जानने में आएगा, क्योंकि उसका वो जानने में आया इसलिए उसका नाम पड़ा ज्ञेयाकार। लेकिन वो ज्ञान में नहीं आया, यहां आया नहीं, वो तो वहीं रहा। अलोकाकाश का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि अलोकाकाश का आकार नहीं है ना, तो आकार लोकाकाश में है। वो ऐसा जो बनाते ना बने थे, इसलिए वो लोकाकाश को पकड़ा। अब अलोकाकाश को पकड़ो तो वो आएगा नहीं किसी गारंटी से, समझिए ना। लेकिन उस जो ज्ञान की पर्याय जिसमें वो झलका, वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की रचना है। उसमें आत्मा का मटेरियल लगा है, उसमें कच्चा मटेरियल किसका है, इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। उसी का नाम ज्ञेयाकार है, उसी का नाम ज्ञानाकार है। इसको दर्पण और अग्नि के उदाहरण से देते बहुत अच्छा, कि यहां पर अग्नि जल रही है और दर्पण में झलक रही है, और दर्पण में बिल्कुल यहां जैसी जल रही है वैसी दिख रही। तो ऐसा बताने के लिए कि ये चीज झलक रही है, उसको हम अग्नि कहते हैं। दर्पण की अग्नि बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन वो दर्पण की अग्नि में गरमाई नहीं है। अग्नि कैसी, जिसमें गरमाई ना हो, उष्णता ना हो, वो अग्नि कैसे हो सकती है? अब वो कहते हैं कि वो जो दर्पण में अग्नि दिख रही, वो दर्पण की पर्याय है कि अग्नि की? कि उसमें जो कच्चा मटेरियल लगा है वो दर्पण का लगा है, और वो दर्पण का स्वभाव है कि विभाव प्रकाश, तो वो उसकी कोई विकारी पर्याय नहीं है। उसे क्यों घबराना? उसके दर्पण में अग्नि दिखने लग गई तो दर्पण में कोई विकृति आ गई हो, ऐसा नहीं है। तो वो क्योंकि दर्पण की इसलिए कहते हैं अपन अग्नि पर्याय, अग्नि के आकार है इसलिए अग्नि की, और दर्पण का कच्चा मटेरियल लगा है इसलिए दर्पण का। ऐसे ज्ञान दर्पण में ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए, तो ज्ञेयों के जैसे आकार थे वैसे ही आकार उसमें आए। इसलिए ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में छह द्रव्य आए, उनने जो जिनवाणी में बताए वो सब झूठे हो जाएंगे, कि वो उनके ज्ञान में हूबहू वैसे आए थे जैसे ज्ञेय हैं। ख्याल में है ना, जैसे ज्ञेय हैं हूबहू वैसे ही आए थे, नहीं तो वो भगवान की दिव्य ध्वनि की अप्रमाणिकता हो जाएगी। और उनमें ज्ञेयों का कुछ भी नहीं है, सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो ज्ञान की पर्याय में हुआ है।
इसलिए उसे ज्ञानाकार कहते हैं। अब एक ही चीज़ है, इतनी सी अपेक्षा समझना है कि सब ऊपर गे है, अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आई, कि गे जानने में आया, गे तो जानने में नहीं आया, वो ज्ञान की पर्याय जानने में आई है, तो वो चीज़ फिर उसको अग्नि का ज्ञान कैसे कहें, छह द्रव्य का ज्ञान कैसे कहेंगे? उसकी तरफ से जो नाम पड़ा है, क्यों? अब छठवीं गाथा में थोड़ा सा शिष्य ने अपना एक पत्थर फेंक दिया कि तुम बार बार कहते हो कि गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं होती, ये बताइए ना, गे की अशुद्धता नहीं होती। तो तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन भगवान आत्मा जिस गायक के तुम गीत गाते हो, उसका गायक नाम तो गे की वजह से ही पड़ा है। गे उसके ज्ञान में नहीं झलकते तो उसे गायक कौन कहता है? ये ऐसी ही बात है, ये सच्ची घटना है। अपने हिंदी वाले बनारसी दास की नहीं, अपने जैनियों के बनारसी दास वाले की बात नहीं है। अजैनियों में एक पंडित बनारसी दास हुए, बड़े साहित्यकार हुए, ख्याल नहीं ना, और उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? एक दूसरे पंडित थे जिनका जन्म बनारस में हुआ था। तो उनमें ऐसा ही विवाद चला कि बनारस अच्छा के इलाहाबाद। फिर बनारस में अकेली गंगा है, इलाहाबाद में तीन हैं, त्रिवेणी है? बहुत बहस चली। जब वो इलाहाबाद बाद में जिनका जन्म हुआ था वो पंडित, नाम कुछ नंद दुलारी ऐसा कुछ था, सही घटना है ये, नंद दुलारी वाजपेयी था जो उज्जैन विश्वविद्यालय के वो कुलपति भी रहे, द्वारका प्रसाद मिश्र ने बनाया था। तो जब वे झल्लाने लगे तो वो बोले कि देखो तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा, इसलिए तुम्हारा बाप तो बनारस को श्रेष्ठ मानता था। ये अपने जो बनारसी दास जी हैं उनकी भी यही हालत है। उनकी आत्मकथा को पढ़ो, उनके पिता खरक सेन श्वेतांबर थे, श्रीमाल जाति के, वो बनारस गए थे और पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है ना, तो वहाँ जाकर के बोल आए थे, पुत्र नहीं होता था, बचता नहीं था, कि यदि मर तो होते थे, मर जाते थे, कि यदि पुत्र होगा और बच जाएगा तो मैं आपकी जन्मभूमि के नाम पर उसका नाम रखूंगा बनारसी दास। वहीं पहले कह आए थे उनसे, और जब ये पैदा हुए तो उनने इनका नाम बनारसी दास रख दिया, ये उनने लिखा। ऐसा पहले होता था। ऐसी चिड़चिड़ाने की बात है जैसी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम बनारसी दास इसलिए रखा कि वे बनारस को अच्छा मानते थे, कि भैया तुम चाहे जो कुछ कहो, तुम्हारा जो गायक नाम है वो गेयों को जानने के कारण ही पड़ा है। इसलिए परकृत अशुद्धता नहीं आ गई ना, पर के कारण तुम्हारा नाम पड़ा ना, ये गायक क्या क्यों बोलते उस नाम को, जो पर के कारण पड़ा है? तो उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया। क्या दिया? कि भैया वो अकेला परगेयों को जानता होता तो हम ऐसा ही मानते, लेकिन वो अपने आत्मा को भी तो जानता है ना। तो हम कहते हैं कि उसका नाम जो गायक पड़ा है वो पर को जानने के कारण नहीं, अपने आत्मा को जानने के कारण नाम पड़ा है। ये जवाब तो आपको ऐसे ही जवाब क्यों है जे? इसलिए है कि वे तो उस गायक भाव को वो जानने रूप क्रिया से भिन्न बता। क्या ऐसा ही जवाब क्यों है जी? ऐसा इसलिए है, समझ क्यों देवेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? फिर रिपीट करो, शांति जी आपके ख्याल में आ गया ना? वो एक गायक भाव है अपना, वो तो त्रिकाली ध्रुव है, वो तो सम्मा दर्शन, वो ज्ञान पर्याय से भी रहे थे ना, केवल ज्ञान पर्याय से भी रहे थे वो पर। तो ये तो वो कहते हैं कि पर को जानने के कारण नहीं पड़ा, अपने आत्मा को जानने के कारण पड़ा।
तो वो जानने रूप क्रिया का कर्ता के रूप में हुआ ना। तो इसलिए वो बात ऐसी ही है, जैसा उनने प्रश्न किया वैसा उनने जवाब दिया। क्या क्यों कि इसलिए उसको ज्यादा लंबाना नहीं, बहुत मार्मिक बिंदु है। फिर भी मानना यही कि सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्यों संपूर्ण गेयों के ज्ञायक हो, संपूर्ण में तो अपना आत्मा भी आगे आगे नहीं। लेकिन यदि तुमको यही जिद है कि सबको जानने के कारण वो ज्ञायक नाम पढ़ा, तो वो बात सही नहीं है। पंडित खेमचंद भाई अपने व्याख्यानों में आते थे और ऐसी भरी सभाओं में हमेशा एक बात बोलते थे, भैया हम तो अपना स्वाध्याय करते हैं, तुम सुनो तो सुनो, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आ जाए तो तुम्हारी बात। गुरुदेव श्री भी ऐसा फरमाते थे और उन्हीं की बात को वो कहते थे गांव गांव में। गुरुदेव श्री का तो बिल्कुल सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि उसका प्रमाण और प्रूफ क्या है कि ये जो सुन रहे हैं आप प्रवचन गुरुदेव श्री के, ये तो 12मासी के प्रवचन हैं। और 12मासी वहाँ कितने लोग कहते, कैसे लोग रहते थे वो हमें मालूम है। क्यों रजनी भाई हैं, उनमें से 90% राम जी भाई हैं, अपने हिम्मत भाई हैं, खेमचंद भाई हैं, ये लोग रहते थे। इन्हें छोड़ दो तो बिल्कुल ऐसे रहते थे कि उनकी समझ में भगवान आत्मा कुछ नहीं आता। खत्म। गुरुदेव फरमाते हैं प्राण वचन गुरुदेव। देखे हम जानते हैं, सब अपन लोग जानते हैं ना उन्हें कभी गुरुदेव ने उन्हें कन्फर्म किया कि इनकी समझ में कुछ आया, नहीं हुआ आया, मैं खत्म है। क्यों? लेकिन वो अपनी धुन में मस्त, वो इतनी बारीक से बारीक बात वो कहते जा रहे, समझ में नहीं आया, सेठिया है, धंधे में गुंचाई गया है, बुद्धि स्थूल है, कुछ समझता नहीं है, और अपने कहते जा रहे, जानते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो उनके मैं अपने लिए स्वाध्याय करता हूँ। ये तो मैं तो कहता हूँ उनने उनके लिए नहीं, जानते जी अपने लिए किया था वो। अब आज के सब 4 आदमी ने सुने कि 10 आदमी ने सुने, आज तो लाखों सुन रहे ना।